एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है हमें कि उन स्टेटमेंट में जो नंबर इन्वॉल्व्ड है क्या वो एपी में है या नहीं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया फिक्स है। उसके बाद अगर आप चलते हैं तो क्या होगा, आपको 8 किलोमीटर पर एडिशनल 8 रुपये पर एडिशनल किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द फेयर फॉर जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डॉट मतलब 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है कितना रुपए, 15 रुपये। 2 किलोमीटर का कितना होगा, 3 किलोमीटर का कितना होगा, 4 किलोमीटर का। किस तरीके से हम लिख पाएंगे उसे, 1 किलोमीटर का हमारा 15 रुपये फिक्स है। दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 रुपये तो फिक्स होगा ही होगा और प्लस 1 किलोमीटर जो अधिक चल रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। अब थर्ड किलोमीटर में देखो, 1 किलोमीटर जो इसका है वो तो 15 रुपये लगेगा ही लगेगा और साथ साथ जो 2 किलोमीटर बच रहा है उसका कैसा लगेगा 8 इंटू 2। और मान लो एक और हम ले रहे हैं, 4 किलोमीटर अगर चलेगा कोई तो 15 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। बाकी के 3 किलोमीटर का कितना होगा 3 इंटू 8 और ये ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये एपी में है या नहीं। हमारे जो गिवन नंबर हैं किस तरीके से दिए हैं 15, अगले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 23। अगला देखो 16 प्लस 15, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। नेक्स्ट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 39 और डॉट डॉट ऐसे ही जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किराया बढ़ता जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एपी जब बताए थे जब इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तो उसी समय बताए थे कि 2 टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए तभी वो होता है एपी में। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 23 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो आता है हमारा 8। 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। उसी तरह 31 में से जब हम 23 को घटाते हैं तो ये भी आ रहा है 8। 39 में से 31 को भी माइनस करके देख लो, ये भी आ गया हमारा 8। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारे टर्म्स हैं वो सब क्या है, एक एपी में है, क्योंकि उन सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है। लिख लेंगे यहाँ पे सिंस हेयर द टर्म्स continually increases by the same number एट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी जो नंबर हैं हमारे लगातार क्या हो रहे हैं 8 इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सो द लिस्ट फॉर्म इज द लिस्ट फॉर्म्स एन ए पी। अगला क्वेश्चन दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जो एयर है उसका 1/4 एक बार में वैक्यूम पंप क्या करे, हवा को निकाल दे रहा है। तो ये एक बार में 1/4 को निकाला, अगले बार में जो बचा हुआ है उसमें उसका भी 1/4 निकाल देगा, उसके बाद नेक्स्ट उसमें जो बचा है उसके 1/4 को निकाल देगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है बारी बारी से चलता रहेगा, मतलब जब तक कि उसमें का पूरा एयर ख़त्म ना हो जाए। तो बताना है कि ये सिचुएशन एपी में है या नहीं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एपी में है भी या नहीं। तो मान लो लेट द एयर present in
present in cylinder, let the air present in cylinder equal to 100 यूनिट। मान लेते हैं कि उसमें क्या है, 100 यूनिट एयर मौजूद है, सिलेंडर में 100 यूनिट एयर मौजूद है। तो पहले बार हमारा क्या था, 100 लीटर था या जो भी 100 यूनिट था। अब 100 का 1/4 वो क्या करेगा, पंप कम कर देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कितना बचेगा, 100 में से 100 का 1/4 कम हो जाएगा। अब 100 का 1/4 क्या होता है, 25 होता है, यानी कि 100 में से 100 यूनिट में से 25 यूनिट कम हो जाएंगे, जो कि आएगा लगभग 75 यूनिट्स। ठीक है। अब हमारे पास बचा, पहली बार में था 100 यूनिट, अब बच गया हमारे पास 75। लेकिन 75 में से भी क्या हो रहा है, इस बार कम हो जा रहा है उसका 1/4 कम हो जाएगा 75 का। ये लगभग हो जाएगा 56.25 यूनिट्स। तो ये हमारा किस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, 100, 75, 56.25। एक चीज यहीं पे ध्यान दे लो कि सबसे पहले कितना कम हुआ था, 25 यूनिट कम हुआ था। तो अगर ये एपी में होता तो अगली बार भी इसे 25 यूनिट ही कम होना था, लेकिन ये कम कितना हो रहा है, 18.75 कम हो रहा है। These number do not form an AP। ये नंबर क्या कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। समझे हो ना कैसे, अगर ये एपी में होते तो पहली बार में 25 लीटर कम हो रहा है, 25 यूनिट कम हो रहा है, तो क्या होता, नेक्स्ट टाइम फिर उसे 25 यूनिट ही कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 18.75 कम हो जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो नंबर है हमारा एपी में नहीं। क्वेश्चन 3 में दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रेट 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे, और ठीक उसी तरह दिया हुआ है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, पहले मीटर के लिए 150 रुपये फिक्स है, उसके बाद आप जितना कुआं खुदवाएंगे या जितना कुआं खोदा जाएगा तो 50-50 रुपया पर मीटर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर एंड इट्स सक्सीडिंग मीटर इन रुपीज इज गिवन बाय। पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए क्या होगा, 150 में 50 प्लस हो जाएगा यानी कि 200। अब तीसरे मीटर के लिए 200 था, दूसरे मीटर पे, तीसरे मीटर पे 50 पे और बढ़ जाएगा, 250 हो जाएगा। ऐसे ही ये 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे देख रहे हो कि 50-50 बढ़ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 50-50 का ही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम लोग क्या लिख देंगे इसको, ये 50-50 बढ़ने से ये पता चल गया कि ये क्या है, हमारे एपी में है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस continually increases by 50, so the list forms an AP, so list form an AP. Fourth question है, the amount of money in the account every year when rate 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें 10,000 रुपये बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या किया गया है, डिपॉजिट किया गया है। तो इस सिचुएशन को बताना है कि जो मनी होगा हर साल जो इंक्रीज होगा, क्या वो एपी में होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक चीज जान जाओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल किस तरह से अमाउंट बढ़ता है। यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहे हम तुम लोग को, ए इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100
टू द पावर n। मतलब a फॉर अमाउंट, हर साल अमाउंट क्या होगा हमारा, p फॉर प्रिंसिपल कितना रुपए हम जमा किए हैं, r फॉर रेट किस दर से हम पैसा जमा किए हैं, यहाँ पे दे रखा है 8%, और n का मतलब टाइम, कितने साल के लिए हम जमा किए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड इट्स सक्सीडिंग ईयर इन रुपीज इज गिवन बाय। सबसे पहले तो वो 10,000 रुपये जमा किए हुए हैं, तो पहली बार हमारा 10,000 रहेगा, और अगली साल क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगले साल क्या होगा, मतलब कि एक साल जब पूरा हो जाएगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा उनका प्रिंसिपल या फिर जो भी जमा किया हो उसका प्रिंसिपल 10,000 है, और रेट कितना है 8% पर एनम है, और समय एक साल, अभी एक साल हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। अब उनका अगली साल क्या पैसा हो जाएगा, यानी कि जब 2 साल हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 + 8/100, और ऐसे ही करते करते इनका मतलब पहले साल ये रहा, दूसरी साल मतलब पावर बढ़ते जाएंगे, तीसरी साल 3 हो जाएगा, चौथी साल 4 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले साल उनका था 10,000 रुपये, ठीक है, अगली साल क्या हो गया 10,000, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 108/100, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद उनका पैसा क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 108/100 इंटू 100, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, यानी कि उनका पैसा कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, इक्वल टू 10,000, 10,800, 11,664 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इस तरह से कुछ उनका पैसा बढ़ रहा है। अब देखो पहले साल क्या था 800 रुपये बढ़ा था, तो अगली बार भी 800 बढ़ना चाहिए था, लेकिन इनका पैसा क्या हो रहा है, पहली साल 800 बढ़ा, लेकिन दूसरी साल कितना बढ़ गया इनका 11,664 माइनस 10,800 करो, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये 800 के बराबर नहीं है, कुछ अलग ही आ रहा है, इनका माइनस करके देख लेना क्या होगा। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है इनके अमाउंट में वो हमेशा बराबर नहीं रह रहा है। सो लिख दोगे, सो इट डू नॉट फॉर्म एन एपी, इट डू नॉट फॉर्म एन एपी। सो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एपी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है।